उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारे ईसाई लोगों का परिस्थिति खराब है दोस्तों। और ऐसे संकट के समय में, ऐसे खराब परिस्थिति के समय में हिंदू समाज के कई बड़े नेता और गांव के सरपंच साहब मिल के ईसाई लोगों का सपोर्ट में आकर डायरेक्ट थाना पहुंचते हैं और वहां के पुलिस लोगों को यह सूचना देते हैं और एक ज्ञापन पत्र सौंपते हैं कि यदि बागेश्वर धाम का सरकार छत्तीसगढ़ आके मुख्यमंत्री को मुलाकात कर सकता है तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते। चलिए दोस्तों, हम लोग छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि जो हिंदू समाज के बड़े नेता और सरपंच साहब हैं क्या कुछ कहते हैं उस थाना में जाकर, और उस ज्ञापन पत्र में क्या कुछ लिखा है। कल की जो घटना हुई है मैम, एक तो रतनपुर की धर्मनगरी में कुछ नहीं हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर आप तो गई थी। पुड़ू पुड़ू का राष्ट्रीय ग्राम बंगला भाटा है, जिसपे करीब करीब 15-20 सालों से एक झोपड़ी नुमा प्रार्थना घर था, जिस पर सब समाज के लोग समय आने पर सांस्कृतिक अपना कार्यक्रम करते हैं, किसी की शादी ब्याह हो, सब कार्यक्रम। उसको ग्रामीण लोगों ने मिल के अपना पैसा लगा के और अपना श्रमदान करके उसको पक्का बनाया। उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में। तो मेरा कहना है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको प्रार्थना की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें। संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, और हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। पर जिस तरीके का आतंक कल फैलाया गया, अगर कल ग्रामीण उठ के सामने आ जाते ना, तो फिर आपकी वही वाली घटना होती जो लोहड़ीगुड़ा में हुआ है। तो इस बार अगर जाएंगे तो घटना रिपीट होगी। इसलिए मैं आपको बताने था, इनके ऊपर एक तो FIR दर्ज की जाए। जो भी लोग गए थे, चाहे वो प्रबल प्रताप सिंह हो, और एक भी आदमी कोटा का नहीं था, सब बाहर के लोग गए थे, तथाकथित भगवाधारी लोग जो पूरे हमारे शांति के टापू कोटा पे अशांति फैलाना चाहते हैं। इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी तो आने वाले समय में कानून को हम भी अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आतंक बताया, कोटा में अशांति फैलाने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं चाहिए। चाहे जसपुर का आदमी आए, चाहे झारखंड का आदमी आए। कोटा विधानसभा क्षेत्र में अशांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर कोई भी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी पुलिस प्रशासन, कानून सबके लिए बराबर है। इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, ताकि वो गाँव में पहुंचे कैसे, बिना प्रशासन की अनुमति के गाँव गए कैसे। दोस्तों, वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 46 का 2 और 3 में लिखा है, ईश्वर हमारा आश्रय और समर्थ है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं। दोस्तों, जब हमारा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है, जो मांगते हैं वो मिलता है, हम जो चाहते हैं वही पूरा होता है, सब कुछ जब ठीक ठाक चलता है, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर का गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन जब उनके साथ में उल्टा होने लगता है, परिस्थिति खराब होने लगता है, अचानक से परिस्थिति खराब होने लगता है, या फिर उनके साथ में संकट आ जाता है, तो अचानक से वो लोग डगमगा जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने अभी हमको छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा परिस्थिति खराब चल रहा है, अर्थात परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। और वो लोग इस प्रकार से उनका विश्वास से डगमगा जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग कि उनका ज़िंदगी में जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है, जो मांगते हैं वो मिलता है, उनका सपना पूरा होते जाता है, तो वो लोग परमेश्वर का महिमा करना भी भूल जाते हैं, कि गुणगान स्तुति करना भी भूल जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग कि परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कुछ यदि मेरा ज़िंदगी में पूरा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वजह से। लेकिन जब उनका परिस्थिति खराब होने लगता है, अचानक से उनका ज़िंदगी में संकट आने लगता है, तो अचानक से घबरा जाते हैं और फिर उनको परमेश्वर का याद आ जाता है और वो लोग कहने लगते हैं कि परमेश्वर, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं,
मेरा ज़िंदगी में अभी क्या बीत रहा है, अभी तो अचानक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ऐसे क्या हो रहा है। वो लोग डगमगा जाते हैं और अचानक से उनको परमेश्वर का याद आ जाता है और वो लोग परमेश्वर को चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब उनका ज़िंदगी में परिस्थिति ठीक ठाक था, सब सही चल रहा था, परमेश्वर का याद नहीं आया। लेकिन जब परिस्थिति खराब हो गया, अचानक से परमेश्वर का याद आ जाता है। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर दयालु हैं, सभी को प्रेम करते हैं। आपको कैसे उस खराब परिस्थिति से उभारेंगे आप भी महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ के अंदर में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो ईसाई लोग हैं उनका परिस्थिति ऐसा है दोस्तों कि ना तो वहाँ पे किसी पास्टरों को आने का अनुमति मिल रहा है, ना तो कोई यदि एक चर्च बनता है, जैसे कि अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले एक आदिवासी गांव में एक चर्च बनता है और उस चर्च जब बन के खड़ा होता है तो लोग उसको भी विरोध करते हैं। उस चर्च का उद्घाटन करने के लिए बिशप जी आने वाले थे, लेकिन वो भी आने नहीं देते हैं, होने नहीं देते हैं और उसको भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि धर्मांतरण चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण चल रहा है, कुछ भी हो धर्मांतरण चल रहा है। और ईसाई लोगों के प्रति छत्तीसगढ़ में कितना अत्याचार, कितना झूठा आरोप विधायक के द्वारा हो या फिर कई सारे और हमारे हिंदू भाई बहन लोगों के द्वारा हो, आप लोगों ने अभी फिलहाल में देखा होगा दोस्तों। लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे खराब परिस्थिति के समय में भी हम लोगों को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब हमको साथ मिलता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने हम लोगों को किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, हम लोग इसको महसूस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी फिलहाल में हिंदू समाज के कई बड़े नेता और उस गांव के सरपंच साहब मिल के ईसाई लोगों का सपोर्ट में आकर डायरेक्ट थाना पहुंचते हैं और उस पुलिस को चेतावनी देते हैं और यह कहते हैं कि बागेश्वर धाम का सरकार यदि छत्तीसगढ़ के अंदर में आ सकता है तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हम अपना विश्वास को लेकर हम जिस किसी भी धर्म को मानते हैं प्रार्थना कर सकते हैं या फिर चंगाई सभा भी रख सकते हैं या फिर चर्च का उद्घाटन से लेकर जो कुछ भी हमारा ईसाई समाज का प्रोग्राम हो हम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को अनुमति है कि आप लोगों का जो कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ऐसे ऐसे कई सारे हिंदू समाज के समझदार नेता लोग हैं, जो लोग कि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और उनको क्या सच्चाई है क्या नहीं सब कुछ पता है। और इन्होंने जो ईसाई लोगों का सपोर्ट में आया, ये भी एक परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का योजना है दोस्तों। लेकिन कोई महसूस नहीं कर पाता है, कोई जान नहीं पाता है और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, हमारा संकट के समय में परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं दोस्तों, परमेश्वर आपको ना तो कभी छोड़ा है और ना ही अभी छोड़ेंगे और ना ही आगे आने वाला समय में आपको छोड़ेंगे। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में शुरुआत से है, अभी भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।